नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बात करेंगे दिल्ली एनसीआर को लेकर। सबसे पहले जहां दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है, जहरीली हवा से दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है। प्रदूषण से बिगड़े हैं हालात। कई इलाकों में AQI 500 को पार कर चुका। लगातार तीसरे दिन गंभीर प्रदूषण की चपेट में राजधानी भरी हुई है। राजधानी में औसत AQI 456 है। धीमी गति और खराब मौसम ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। आज चौथे दिन हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई है, तो वहीं स्मॉग की मोटी चादर भी छाई हुई है। इस कारण कई इलाकों में जो विजिबिलिटी है बेहद कम बनी हुई है। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम दिल्ली के कई इलाकों में बनी हुई है पॉल्यूशन की वजह से। दूसरी ओर फॉग जो है, कोहरा जो है, वो भी विजिबिलिटी को बेहद कम कर रहा है। तो स्मॉग की मोटी परत इस वक्त दिल्ली पर छाई हुई है। और अगर बात करें दिल्ली के इलाकों को लेकर, तो अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 बना हुआ है और आयानगर में AQI 413 दर्ज किया गया है। और दूसरी ओर बवाना को लेकर बात करें, 472 AQI बवाना में बना हुआ है। बुराड़ी में 454 AQI दर्ज किया गया है। चांदनी चौक में AQI 438 जो है वो दर्ज किया गया। ये जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। और अलीपुर में AQI 449 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में AQI 493 दर्ज किया गया। अशोक विहार में AQI 500 दर्ज किया गया। आयानगर में AQI 413 दर्ज किया गया। बवाना में AQI 472 दर्ज किया गया है। बुराड़ी में AQI 454 जो है वो दर्ज किया गया। चांदनी चौक में 438 दर्ज किया गया। तो कुछ इस तरीके से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में स्थितियां बनी हुई हैं AQI को लेकर। और अलीपुर में AQI 449 दर्ज किया गया, आनंद विहार में 493। और दिल्ली के औसत AQI को लेकर बात करें तो दिल्ली का औसतन AQI 456 निकलकर सामने आया है। आप इस बात से अंदेशा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति जो है इस वक्त बनी हुई है दिल्ली में और किस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। तो दिल्ली के तमाम हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों के आंखें में जलन हो रही है। लोग जो है वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनके गले में खराश, आंखों में जलन, फेफड़ों में दिक्कत, सांस लेने में समस्या बनी हुई है। बुजुर्गों को भी खास तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जो हैं वो भी अब लगातार परेशान हैं बढ़ते AQI लेवल को लेकर। दूसरी ओर अगर मरीजों को लेकर बात करें तो मरीज जो हैं वो भी परेशान है। खासतौर पर वो मरीज जिन्हें आंखों की समस्या है, जिन्हें फेफड़ों की समस्या है, जो संक्रमित है, जिन्हें सांस लेने में पहले से समस्या है, तो ऐसे मरीज लगातार परेशान हैं। जो ये पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ता पॉल्यूशन लोगों की जिंदगी पर अब बनता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 456 दर्ज किया गया। हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। भावना, क्या स्थितियां इस वक्त दिल्ली में बनी हुई हैं? किस तरीके से दिल्ली लगातार गैस चैम्बर बनी हुई है महीनों से? अभिषेक, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की आबो हवा जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। दिल्ली का आज का AQI लेवल भी देखा जाए तो 450 के पार बना हुआ है। जी। वहीं दिल्ली में अब तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पे AQI लेवल जो है वो 500 के पार देखने को मिल रहा है। यानी कि पूरी दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों की बात की जाए तो वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है। आंखों में जलन जो है उनको उसका सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं सर्दियों की दस्तक देने की वजह से, मौसम परिवर्तन की वजह से सुबह के समय जो है स्मोक के साथ साथ एक फॉग लेयर भी देखी जा रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है। और वहीं जहां बदलता मौसम है और दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। 5वीं तक के स्कूलों की बात की जाए तो बढ़ते AQI को देखते हुए 5वीं तक के स्कूल जो है फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि स्थिति जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत के ऊपर भी असर देखने को मिल रहा है। अभिभावक जो है वो चिंताजनक स्थिति में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावक बहुत ही ज्यादा चिंतित है। वहीं जी। इस AQI जो कि लगातार 450 500 के बीच बना हुआ है, ये कहा जा सकता है कि इस AQI की वजह से कहीं ना कहीं बुजुर्गों की सेहत के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स भी अब साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप मास्क लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मास्क भी जो है वो कारगर साबित नहीं हो रहा है। जहां दिल्ली सरकार तमाम एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है। ग्राफ 4 के नियमों को दिल्ली में लागू किया गया है।
लेकिन कहीं देखा जाए तो स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार स्थिति कब जाकर सामान्य होती है, कब इस बिगड़ती आबोहवा से जो है राहत मिलती है। क्योंकि देखा जाए जब पहले ग्रैफ 4 के नियमों को दिल्ली में लागू किया गया था तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की जो स्थिति है वो सामान्य होती नजर आई थी। लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन सामान्य हुआ तो सीएक्यूएम ने आनंद फानन में ग्रैफ 4 के नियमों को जो है हटा दिया था। अब देखना यही होगा एक बार दोबारा से जहां तमाम प्रतिबंधों का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ेगा, तो दिल्ली की बिगड़ती जी आबोहवा से कब दिल्ली वालों को राहत मिलती है। बिल्कुल। भावना, जिस तरीके से लगातार ये जानकारी आप पहुंचा रही हैं, अगर दूसरी ओर अगर बात दिल्ली को लेकर करें तो जो प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, उन प्रयासों को लेकर क्या जानकारियां हैं? क्योंकि दावे जो हैं वो काफी ज्यादा किए गए और लेकिन ये दावे जो हवा हवाई साबित नजर आए। फिलहाल बहुत शुक्रिया भावना जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। पॉल्यूशन को लेकर अगर बात करें तो पॉल्यूशन की वजह से स्थितियां बेहद गंभीर होती नजर आ रही हैं और पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को समस्याओं का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। इस बीच हमारे दो सहयोगी और जुड़े हैं। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़े, हमारे सहयोगी अकरम खान जो है नोएडा से जुड़े हुए हैं। अकरम, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और बात अगर नोएडा को लेकर करें, क्या स्थितियां इस वक्त नोएडा में बनी हुई नजर आ रही हैं पॉल्यूशन को लेकर? क्योंकि अगर देश की राजधानी दिल्ली को लेकर बात करें तो उसके साथ साथ एनसीआर रीजन्स जो हैं वो भी लगातार गैस चैम्बर ही बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जैसा अभी भावना ने बताया उसी की ही सेम स्थिति ग्रेटर नोएडा और नोएडा में है। तस्वीरों में मैं एक बार आपको दिखा दूं। आज कोहरा तो भले ही थोड़ा कम है, नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण है उसे आप देख सकते हैं किस तरह से जो पेड़ों पे भी डस्ट है वो जमी हुई है और जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम है। लेकिन सांस लेने में लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर एक्यूआई लेवल की, अगर ग्रेटर नोएडा की जिस समय मैं यहाँ परिच चौक के पास खड़ा हुआ हूँ बात करें तो 375 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि कल थोड़ा सा ज्यादा था। उससे थोड़ी सी राहत कही जा सकती है। सुबह से धूप जरूर निकल रही है, लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बना हुआ है और दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 के नियम लागू है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई हैं। सांस लेने में दिक्कत है, तमाम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो ग्रेफ 4 के नियम है उनका भी कहीं पालन होता हुआ ग्रेटर नोएडा में नहीं दिख रहा। सड़कों पर जरूर जो पुलिसकर्मी हैं वो BS4 वाहनों को रोकते हुए, चालन करते हुए या सीज करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी ऐसी कोई तस्वीरें नहीं दिख रही जिससे ये माना जा सके कि ग्रेटर नोएडा में जो प्रशासन है वो ग्रेफ 4 के नियमों को लेकर लागू कराने में दिलचस्पी दिखा रहा है। वहीं स्कूलों की अगर बात करी जाए तो वो जरूर हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन क्लासेस चला दी गई हैं, लेकिन इन सब के अलावा अगर देखिए जो पर्यावरणविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि ग्रेफ 4 के नियम जरूर लगा दिए गए हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद हटा लिए जाएंगे। लेकिन ये जो लगातार हर बार ये दिल्ली के आसपास के लोगों को झेलना पड़ता है, वो सब कुछ नीतिगत फैसलों के एक विपरीत जो काम हुआ है उसका खामियाजा दिल्ली वासियों को और आसपास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, कई वर्षों से जो गलत फैसले लिए जा रहे हैं उसका नतीजा है कि हम सब आज ये एक्यूआई जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको झेल रहे हैं। और इसके अलावा देखिए बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से स्मॉग और इसकी काली चादर फैली हुई है उसकी वजह से, और कोहरे का कहर जो था उससे हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है उसको कम जरूर किया गया है, लेकिन इसके अलावा कहीं भी प्राधिकरण की तरफ से कुछ दिन के लिए जरूर वाटर स्प्रिंकलर या फिर जो तमाम ग्रेफ के नियम थे उस पर सख्तियां दिखाई गई थी, लेकिन कहीं भी इस समय ग्रेटर नोएडा में ये नहीं लग रहा और ना ही कहीं पर डस्ट शिफ्टिंग मशीन हो या फिर वाटर स्प्रिंकलर हो, कहीं से छिड़काव किया जा रहा हो, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हो। तो ये सब बताता है कि ग्रेफ 4 के नियम जरूर लागू किए जाते हैं लेकिन कहीं भी उसका पालन नहीं होता। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के अलावा जो ग्रेटर नोएडा की खासकर बात करें तो यहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और तमाम हाईवे हैं, ट्रैफिक का दबाव भी रहता है। इससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसे नीति नहीं बनाई जा रही जिससे कि बिल्कुल अकरम, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, दावे तमाम किए जा रहे हैं लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने का नाम नहीं ले रहा। अनिल, मैं आपका रुख करूंगा। अनिल, अगर बात गाजियाबाद को लेकर करें, गाजियाबाद में क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं पॉल्यूशन को लेकर? देखिए अभिषेक, बीते 2 दिनों से जिस तरीके के हालात बने हुए थे, पोल्यूशन का जो स्तर है एक्यूआई 500 तक पहुंच गया था, जिसको लेकर जो है ग्रेफ 4 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 के नियम लागू हैं, उसको लेकर गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने चिंता जताते हुए टीम गठित की और वो टीम अब लगातार
हर जगह जा रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, क्योंकि ग्रेफ 4 के नियम जब लागू किए जाते हैं तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाती है। साथ ही जो सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर हैं उनमें भी कर्मचारियों की संख्या 50% कर दी जाती है और बाकी के जो 50% बचे हुए हैं वो घर से ही ऑनलाइन वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो ऐसे में तमाम चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं गाजियाबाद में, जैसे कि लगातार पानी का छिड़काव गाजियाबाद में सड़कों पर किया गया। कहीं ना कहीं उसका असर अब जो है वायु पर थोड़ा बहुत देखने को मिला है, इतना ज्यादा भी नहीं कह सकते हैं, पर अभी भी हम बेहद खराब श्रेणी में पहुंचे हुए हैं गाजियाबाद। बिल्कुल अनिल, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस गाजियाबाद तरीके का से आपने फिलहाल जिक्र किया कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। खराब प्रदूषण से बच्चों की पढ़ाई पर